हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है उदय शंकर ओझा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के एक टॉपिक्स के क्वेश्चंस के बारे में। उस टॉपिक्स का नाम क्या है, उस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेकंड पार्ट है। तो बच्चों, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, वायर की लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो क्या है ईस्ट की तरफ एक्सटेंड हुआ है, फॉलिंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि नीचे गिर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या कर रहा है? गिर रहा है नीचे, जो आपका मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के राइट एंगल पर, यानी 90 डिग्री पर। जो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो क्या होगी? आपकी अर्थ हो गई, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसकी क्या गिर रहा है? इसके 90 डिग्री इस तरह गिर रहा है, इस तरह गिर रहा है, ठीक बच्चों। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है? ये आपका गिर रहा है। वायर कह रहे हैं इक्वल टू 0.30 into 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी है? 0.30 into 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर है मैग्नेटिक फील्ड। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो कितनी है? 0.30 into 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर है। सॉरी बच्चों, कह रहे हैं व्हाट इज द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएस प्रोड्यूस्ड इन द वायर। तो बच्चों, जब कोई स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है? मूव करता है, तो उसमें क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है? जनरेट होता है। मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, उस वायर में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, प्रोड्यूस होगा, इसके बारे में हमें हमको निकालना है बच्चों। तो देखते हैं हमको गिवन क्या है। गिवन हमको क्या है बच्चों? गिवन दैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ वायर क्या है? लेंथ ऑफ वायर। और वायर की लेंथ क्या है? एल। एल कितना है? 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। कह रहे एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि स्पीड कितनी है आपके? स्पीड कितनी है आपके वायर की जो गिर रहा है? उसकी 5 मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ वायर। कहते थे बी, ये कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। सॉरी बच्चों, स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। कितनी है बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। कह रहे हैं एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से राइट एंगल पर गिर रहा है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू है 0.30 into 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर के। 0.30 into 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड V हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कितने VH लेते हैं। H फॉर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0.30 into 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। करें व्हाट इज द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द वायर। आपका कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुआ है वायर में, उसको हमको निकालना है बच्चों। तो देखते हैं नाउ बच्चों, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था, जब कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो वहां पर मैंने एक फार्मूला आपको लिखवाया था ईएमएफ का, वो आपको याद होना चाहिए। वहां पर फार्मूला क्या था? E इज इक्वल टू था BLV। क्या था? ईएमएफ E इज इक्वल टू था VLV। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे, आप लिखते हैं BH, क्या लिखते हैं? BH लिख देते हैं, VH और LV। सॉल्व करें बच्चों। V की वैल्यू कितनी है? 0.30 into 10⁻⁴। आपकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर, और आपका वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कितना है? 0.3 है, 10 3 जा 330, ठीक है। ये 300 है, 2 नंबर पर 0 लगा है, 2 नंबर पॉइंट लगा दिए, इंटू 5 इंटू क्या है? 10⁻⁴ है। अब देखो बच्चों, 3 5 जा कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया? 15 इंटू 10 की पावर कितना होगा? -4। और ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है बच्चों? ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट। इसीलिए आपका आंसर ये हो गया।
ठीक बच्चों, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कौन सा फार्मूला किसमें अप्लाई होगा। जब कोई वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करता है, मूव करता है v वेलोसिटी से और उसकी लेंथ l होती है, तो जो आपका उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, VLV होता है। अच्छा पूछ ले पर करंट कितना प्रोड्यूस होगा, तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कितना है उसके हम करंट निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। हेलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स सिचुएटेड नियर ईच अदर। ठीक है, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है, ए पेयर आपका यानी कि दो कॉइल हैं उनका जोड़ा है, सिचुएटेड नियर टू ईच अदर, क्या है एक दूसरे के पास रखी हुई है, इज 1.5 हेनरी, यानी कि आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, 1.5 हेनरी है। याद करा है ना, तो लिखेंगे गिवन दैट से लिखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल कितना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और बच्चों मैंने आपको बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ये कितना है बच्चों, 1.5 हेनरी। कितना है बच्चों, 1.5 हेनरी है। कह रहे हैं इफ करंट इज इंक्रीज्ड बाय 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकंड। ठीक है, तो जो करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट चेंज इन करंट, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट बच्चों कितना है, पहले कितना था, यानी कि डेल्टा आई इज इक्वल टू I2 माइनस I1, और I2 यानी बाद में कितना हुआ 20 एम्पियर, पहले कितना था 0 था, तो 20 माइनस 0 इज इक्वल कितना हो गया 20 एम्पियर। तो बच्चों आप चेंज करंट में चेंज कितना मिला, 20 एम्पियर मिला बच्चों। कह रहे हैं इन 0.5 सेकंड, और टाइम आपको कितना है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बच्चों कितना, डेल्टा टी इज इक्वल कितना है 0.5 सेकंड। कह रहे हैं इन वन कॉइल। ठीक है, दूसरे एक कॉइल में क्या है, इतना एम्पियर करंट इतने देर में चेंज हो रहा है। कह रहे हैं देन फाइंड चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या निकालना है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द अदर कॉइल, जो दूसरी कॉइल इससे लिंक है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज हो रही है उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, चेंजिंग इन मैग्नेटिक, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बोलते हैं, डेल्टा फाई वी इज इक्वल कितना है आपका, ये आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। बच्चों मैंने आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस के 2-3 फार्मूले बताए हैं, 2-3 फार्मूले बताए हैं, उसमें से एक फार्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस M इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई वी अपॉन डेल्टा आई। ये फार्मूला आपको याद हुआ, वेयर n इज, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है इन द कॉइल। तो बच्चों यहां पर क्या कोई नंबर ऑफ टर्न्स की बात की गई है, नहीं की गई है, इसीलिए हम यहां पर क्या कर देंगे, n को गायब कर देंगे बच्चों। ठीक है, यानी कि यहां पर कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, कोई कॉइल में नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू होगा, m इज इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा फाई वी अपॉन डेल्टा आई। आपको निकालना है फाई वी, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या होगा 1 इंटू डेल्टा फाई वी इज इक्वल टू कितना होगा, m इंटू डेल्टा आई, और पहले माइनस लगा है, डेल्टा फाई वी इज इक्वल टू होगा, m की वैल्यू बच्चों कितनी है, m की वैल्यू है 1.5, माइनस में 1.5 इंटू डेल्टा आई वैल्यू कितनी है 20, इंटू कितना होगा 20, तो डेल्टा फाई वी इज इक्वल टू हो गया कितना, ये 300। ठीक है, माइनस में, तो डेल्टा फाई वी इज इक्वल कितना हो गया, माइनस में 30 वेबर, कितना हो गया, माइनस में 30 वेबर बच्चों। ठीक, यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि इस चार्ज कितना है, व्हाट इज द चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज। तो बच्चों आपको पता है कि चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल होता है
आई टी, ठीक है। यहाँ डेल्टा आई और डेल्टा ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप यहां से क्या करें, डेल्टा आई इंटू डेल्टा टी। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा आई बच्चों कितनी है 20 एम्पियर और डेल्टा टी कितना है 0.5, तो 20 इंटू 0.5, तो Q इज इक्वल कितना हो गया, और देखो कितने पर पॉइंट लगा है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 नंबर पर, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड से 1 नंबर पर लगा दिए, पॉइंट लगा दिए, तो Q इज इक्वल टू हो गया 10 कूलम। आपकी चार्ज की यूनिट कितनी होती है, कूलम होती है। तो बच्चों ये आप क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन रहा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों।